हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन के कुछ प्रश्न आपको आज हम करवाएंगे। और हमारी पिछली क्लासेस में आपने अवकल समीकरण देखा होगा, उसमें से मैं समघात अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और साथ ही साथ आपने समाकलनों के अनुप्रयोग भी देखे होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक रहेगा निश्चित समाकलन, इट्स मीन डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, चलिए देखते हैं। आज के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। देखिए भाई, इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। लिखा है 0 से π/2 log 10x और dx। इसका प्रूवमेंट हमें 0 लाना है। ओके, इसका प्रूफ 0 है, तो सबसे पहला काम क्या किया, इसको मैंने i लेट कर लिया, i मान लिया। log 10x dx समीकरण नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग किया। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है, 0 से a f(x) dx इक्वल, अगर कोई प्रश्न ऐसा दिया है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 वो 0 से a f a माइनस एक्स dx बन जाता है। तो इसमें हमें इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर a माइनस एक्स हमें लिखना है। इट्स मीन π/2 माइनस एक्स। तो 0 से π/2 log 10x, तो मैंने x के प्लेस में π/2 माइनस एक्स लिख दिया। ओके, अब आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो 0 से π/2 तो ऐसा ही रहना है, बट आगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन चुका है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। इतना क्लियर है? इसको समीकरण 2 बोला है। अब समीकरण 1 और 2 से फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करना है। लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, हमें दोनों को ऐड करना है। तो i और i मिलकर ये i और ये 2i हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगी। ओके, और ये दोनों ऐड होंगे तो log 10x प्लस log cot x। ओके, इतना क्लियर हुआ? दोनों को ऐड कर दिए, लिमिट और dx लगा हुआ है जो कहते हो। अब एक फार्मूला होता है लघुगणक की, log m प्लस log n। अगर log में दोनों प्लस हैं तो वो दोनों इनटू हो जाते हैं, log m इंटू n बनेगा। ये इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, log m इंटू n, और यहाँ पर ये ऐसा ही रहना है। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, जब log m इंटू n बन चुका है तो 10 इंटू कॉट का वैल्यू 1 होता है। अगर मालूम नहीं है तो पहले कॉट को 1/10 कर लो, तो 10 कट जाएगा। ओके, इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने, 0 से π/2, लिमिट वही रहेगी बट अंदर जो वैल्यू है 1 हो गई, अंदर वाली वैल्यू 1, क्योंकि 10 इंटू कॉट 1 होता है। और हम जानते हैं कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, और जब ये 0 हो गया तो फिर कम्प्लीटली 0 हो गया। तो 2i का वैल्यू सीधा 0 आ गया। ओके, या कह दो i बराबर 0। और i क्या लेट किया था मैंने, i किया था log 10x को, तो log 10x का वैल्यू 0, इसका इंटीग्रेशन 0 आ गया है इस लिमिट पर। ओके, इतना क्लियर है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हैं। इनको हटा रहा हूँ। देखिए, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन एक बता रहे हैं कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर लिखा है sin x, और नीचे भी है sin x प्लस cos x dx। इसका जो लिमिट है वो 0 से π/2 रहना है। ओके, इसको चलो मैंने i मान लिया, इसको मैंने i ले लिया। इसको भी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और समीकरण फर्स्ट में प्रॉपर्टी 5 का फिर से प्रयोग करते हैं, और वही सेम पहले जैसा ही प्रॉपर्टी 5fa f(x) dx इक्वल 0 से a
एफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 5 है, इसका मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। आई बराबर 0 से π/2, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, इन तीनों प्लेसेस में π/2 माइनस एक्स रखना है हमें, π/2 माइनस एक्स रखना है। और वही काम यहाँ भी करना है, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ भी मैंने किया π/2 माइनस में एक्स। ओके, इतना क्लियर है। तो साइन 90 माइनस थीटा बनता है कॉस थीटा, तो हर जगह बदल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, नीचे भी साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, और ये भी कॉज 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। और लिमिट में कोई फ़र्क नहीं है, वो तो एज इट लिख दो। इसको समीकरण नंबर मैंने 2 मान लिया। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब वही सेम पहले जैसा मैं दोनों समीकरण को ऐड कर लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेता हूँ। तो आई और आई मिलकर 2i हुआ। लिमिट वही सेम रहनी है। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनके आधार तो एक ही हैं, और जब हर बराबर हो तो अंश ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कोई भी एक लिख लो आधार में, तो साइन प्लस का कॉज लिखा, और साइन प्लस कॉज ऊपर भी आएगा, आगे डी एक्स है। ओके, ये दोनों मैंने कट कर लिए। यहाँ 0 से π/2, ये बचा है 1 और डी एक्स, 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 0 से π/2 x, अरे सॉरी, ओके एक मिनट। 1 का इंटीग्रेशन जब x हो गया तो फिर लिमिट यहाँ रख दी जाएगी 0 से π/2। अब रख दो पहले x की वैल्यू अपर लिमिट, π/2 माइनस में लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल हुआ π/2, यही कह दो i बराबर हुआ π/4। और i मैंने किसको माना था? i मैंने माना था साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कॉज। तो इसका जो वैल्यू है वो π/4 आ चुका है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं, कहीं कहीं रूट साइन और अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉज, कहीं कहीं साइन की पावर 4, तो फिर यहाँ भी पावर 4 रहेगी। ओके, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, 1/1 प्लस रूट 10x, इस प्रकार से भी ये हो सकता है। लेकिन इसमें तुरंत ही प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को साइन बटे कॉज में हम कन्वर्ट करेंगे, और कुछ वो इस टाइप से बनेगा। बस रूट लगा तो सब में रूट लगा रहेगा, बल्कि टाइप यही होगा, और उसका आंसर, इन सब के सेम आंसर आते हैं π/4। ओके ना, सबके सेम आंसर रहते हैं π/4। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 0 से a लिमिट है, और यहाँ लिखा है x, और नीचे लिखा है a माइनस एक्स, और प्लस में रूट x dx। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का हो गया। इनको मैं i मान लेता हूँ, और समीकरण नंबर इसको 1 नाम देता हूँ। ओके, पुनः प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग करेंगे। पुनः प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग कर रहे हैं। तो 0 से a, इस रूट x को a माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे भी रूट x होगा, और इस x के प्लेस में a माइनस एक्स आएगा। चूँकि हम x के स्थान पर a माइनस एक्स रख रहे हैं, तो फिर यहाँ a माइनस एक्स के प्लेस में x रख दिया, या x भी रखेंगे तो यही x ही आना है। ठीक है ना। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। ओके, अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं, और जब हर बराबर हो तो जोड़ने पर केवल अंश जुड़ेंगे। तो i और i मिलकर ये बन गया है 2i। लिमिट 0 से a रहेगी, ऊपर वाला ही पार्ट ऐड होगा रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, और नीचे वाले दोनों पार्ट, दोनों में से कोई एक लिख दो, क्योंकि दोनों ही सेम हैं, दोनों पार्ट सेम है। ओके, तो यहाँ भी ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट हो, यहाँ भी हो गए हैं। बचा है 0 से a केवल 1 और dx, केवल 1, और 1 का जो इंटीग्रेशन वही x होगा 0 से a। ठीक है, लिमिट पुटअप कर दो, तो a माइनस में 0,
तो 2i इक्वल a है, और अगर मैं i का मान निकालूंगा तो i का वैल्यू a/2 आ गया। इतना क्लियर है? ओके। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल प्रश्न आते हैं, और कभी कभी तो 8-8 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि x और नीचे लिखा है a² cos² x और b² tan² x dx, इसकी लिमिट 0 से पाई है। एक क्वेश्चन दिया, इसको मैंने i मान लिया और इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। इतना क्लियर? इसको i मानकर समीकरण 1 नाम दे दिया। 1 मिनट। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर तक का आया है। इसको बेटा ध्यान से देखें। वही काम है, जब कभी क्वेश्चन में आपको इस लिमिट वाले में x दिखे ऊपर साइड, तो सबसे फर्स्ट ये होता है कि इस x को यहाँ से रिमूव करना, और x रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टी 5 बनाई गई है। x रिमूवर मान लो प्रॉपर्टी 5 को, तो यहाँ भी हम प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग करेंगे 0 से a, और जब जब उसका प्रयोग करो तो यहाँ लिख भी दिया करो 0 से a f a-x और dx। ये प्रॉपर्टी 5 है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले किसी वीडियो में इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूव करना सिखाएंगे आपको। 0 से पाई, इस x के प्लेस में रखा मैंने पाई-x, और नीचे a² ही रहना है। इस cos² को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन x के स्थान पर मैंने पाई-x कर दिया, प्लस यहाँ b² रहेगा। 1 मिनट, इस मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बेटा साइन होगा, गलती से लिख गया है कॉज, साइन होगा, ठीक है। तो b² और साइन पाई माइनस में x। ओके, इतना क्लियर है? मैंने x के स्थान पर पाई-x पुटअप किया प्रॉपर्टी 5 से, तो ऊपर तो ऐसा ही रहना है, और नीचे cos²। हम जानते हैं cos 180 माइनस थीटा, माइनस में cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगने के कारण ये प्लस में ही रह गया। ओके, और साइन 180 माइनस थीटा, ये सीधा सीधा साइन थीटा होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, और लिमिट वही है 0 से 5। अब मैं दोनों समीकरण को जोड़ूंगा, तो समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो i और i मिलकर 2i हुआ। मैंने बताया कि लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इनके बेस तो इक्वल हैं। आधार या हर मान लो, यहाँ पे हर इक्वल हैं, तो हर तो वही रहेगा जो दिया है दोनों में। और आपको पता है कि जब हर बराबर हो और जोड़ने में तो अंश जुड़ते हैं केवल, तो x कट जाएगा, केवल बेटा यहाँ पर पाई बचा है, केवल पाई बचा है। अब ये पाई अचर पद है, तो पाई को तो हम बाहर कर लेंगे, ऊपर केवल यहाँ 1 माना, ओनली 1 ऊपर माना जाएगा। चलो यहीं से मैं अलग कर देता हूँ, पाई को मैंने बाहर कर लिया, और ऊपर यहाँ पर केवल 1 माना जाएगा। ओके, अब ये सीन कैसा बन गया? अंश और हर में cos² के डिवाइड करना है। जब कभी भी स्क्वायर देखें साइन कॉज में, तो उस समय आप अंश हर में डिवाइड करिए। तो यहाँ पर अंश में भी और हर में भी, दोनों में cos² का डिवाइड करते हैं। तो जब मैं अंश में डिवाइड करूँगा कॉज का, तो 1/cos होता है sec²। ओके, जब यहाँ डिवाइड करूँगा कॉज का, तो cos² ख़त्म हो चुका है। और जब मैंने इसमें डिवाइड किया कॉज का, तो ये cos², तो साइन बटे कॉज, ये वही tan² बन गया है। sin² बटे cos², ये tan² बन जाता है। अब कैसा रूप बन गया है कि अगर मैं b tan को t मानता हूँ, इसका अवकलन दिया ऊपर tan का sec², लेकिन क्या है, जो ये लिमिट है 0 से पाई, अगर हम tan को t मानेंगे तो tan 0 पर भी 0 होता है और tan पाई पर भी 0 होता है, तो लिमिट फिर 0 से 0 हो जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इन निश्चित समाकलन में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी 7 का प्रयोग करूँगा। प्रॉपर्टी 7, तो प्रॉपर्टी 7 क्या है, वो क्या कहती है प्रॉपर्टी 7, उसको देखते हैं पहले। प्रॉपर्टी 7, देखिए प्रॉपर्टी 7 के अकॉर्डिंग, यदि कोई प्रश्न 0 से
2a एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो इसके अकॉर्डिंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे आधा हो गया, 2a था, आधा a हो गया और 2 बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो लिखा है 2i के बराबर, तो यहाँ पर पाई था पहले से, इस प्रॉपर्टी का मैंने प्रयोग किया तो 2 बाहर निकल के आएगा। और यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, आधी हो गई ना। और यहाँ पर जो लिखा वो लिख दो, और नीचे भी a का वर्ग ही रहेगा और ये दोनों मिलकर v10 का होल स्क्वायर बनेंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं b10x बराबर t। तो b एक कांस्टेंट टर्म है और 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और dx साथ में आएगा, t का होता है 1, यहाँ dt आएगा। ये b नीचे भेज दे रहे हैं, बराबर में dt अपॉन b, नीचे पहुँच गया अभी। अब यहाँ पर ध्यान देना सभी, ये 2 से 2 कट कर लो तो i बराबर पाई बचा बाहर। देखिए ये सेक स्क्वायर और dx तो चला गया है, यहाँ पर केवल बचा है a स्क्वायर। इस पूरे को मैंने t मान लिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे t का वर्ग। ठीक है, और इस पूरे के बदले में dt और अपॉन b आ गया, यहाँ एक मान लो, कुछ नहीं है। तो अब रही बात लिमिट को चेंज करने की, अगर यहाँ पे x का मान रखें 0 तो x 0 पर tan 0 होता है तो 0 हो गया। अगर x का मान रखें पाई बाई 2 तो tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का b में गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके, अब ये b तो अचर है तो बाहर निकल आएगा। समाकलन का ही फॉर्मूला है, मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब 1/x² प्लस a² का रूप हो तो वो सीधा tan में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डायरेक्टली बेटा tan में कन्वर्ट होगा। इस पाई बटे b को अलग कर लेते हैं, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ मैं कि 1/x² a² dx। ओके, तो ये सीधा हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। इस टाइप का क्वेश्चन बन गया ये 1/x²। तो यहाँ पर x का वैल्यू t है और a का वैल्यू a है, तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे 1/a। तो a तो हमारे पास a है, फिर tan इनवर्स x/a मतलब t/a, और यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट रहना है। अब ये लिमिट अपर और लोअर दोनों लिमिट पुटअप करेंगे तो जो बाहर हिस्सा दिया है वो तो पाई/a भी है। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे इनफाइनाइट तो ये कम्प्लीटली इनफाइनाइट होगा। अगर रखते हैं 0 तो tan इनवर्स में 0 होगा। ओके, अच्छा अब आपको पता होगा कि इनफाइनाइट tan में किसका वैल्यू है, इनफाइनाइट tan में पाई/2 का मान होता है और 0 tan में 0 का मान है। तो ये दोनों मिलकर पाई²/2ab हो गया, ये i है। और i किसका वैल्यू है, शुरुआत में लिखाया था मैंने i, उस i का मान ये निकल के आ गया है। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, देखिए लिमिट 0 से पाई/2 log sin x, इसको सिद्ध करना है। इस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या सिद्ध करने पे आता है। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। हमें यहाँ सिद्ध करना है माइनस का पाई/2 log 2। ये 8 नंबर में आ रहा है, एक प्रकार का ये फॉर्मूला भी बना के याद रख लो। 0 से पाई/2 log sin x दिया है तो सीधा माइनस का पाई/2 log 2 बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही मैंने प्रॉपर्टी 5 का प्रयोग किया। क्या होता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स। इसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो i 0 से पाई/2, तो x के प्लेस में क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस एक्स साइन
पाई वाई टू माइनस में एक्स, ओके। और साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा बन जाता है। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। इतना क्लियर है। इसके बाद मैंने दोनों समीकरणों को ऐड किया। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ दें तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई मिलकर ये बनेगा 2i। और 0 से पाई बाई 2 जैसे का तैसा रहना है। ये लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस सेकंड में लॉग कॉज एक्स, तो लॉग कॉज एक्स हो चुका है। लघुगणकीय फॉर्मूला आपको शायद पता हो, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। अगर दोनों पार्ट प्लस में दिए तो अकॉर्डिंग टू लघुगणकीय सूत्र फॉर्मूला इसका लॉग m इंटू n बन जाता है। मतलब ये दोनों साइन कॉज मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 ये तो ऐसे ही रहना है। ये दोनों इंटू हो चुके हैं, लॉग साइन एक्स इंटू में कॉज एक्स। इस फॉर्मूले से लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, ठीक है। अब हमें चूंकि ये वाला रूप ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले अंश और हर में लॉग के अंदर ही 2 से गुणा करते हैं। अगर यहाँ 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बनता है साइन 2x, और नीचे 2 का गुणा कर लिया, ओके। इतना क्लियर है। नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये अभी बना था लॉग m प्लस n का, अब यहाँ बन गया लॉग m अपॉन n, और लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ बन गया फॉर्मूला लॉग m बाई n, बेस ना हो तो e मान लिया जाता है, लॉग m माइनस में लॉग n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखें तो ये जो क्वेश्चन दिया अभी ये m और n में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा पहले लॉग साइन 2x और dx, और ये अलग बेटा हो गया, दोनों में लिमिट भी अलग अलग लगा दी, और ये अलग जाएगा माइनस में लॉग 2। यहाँ भी लिमिट मैंने अलग अलग कर दी। समझ में आ रहा है? लॉग m मतलब साइन 2x, लॉग n मतलब लॉग 2, दोनों अलग अलग हो गए, लिमिट भी इनकी अलग हो गई है, और ये 2i के बराबर चल रहा था, ओके। अब ये तो चलता ही रहेगा, बस इसको इक्वल दिखाने के लिए क्या फ़र्क दिख रहा है हमें कि ये 2x है, यहाँ पे x, इस 2x को हमें x लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2x को t मान लिया, अवकलन किया, x का होता है 1, 2dx, t का होता है 1 dt, dx बराबर मिल गया हमें 2dt, ओके। इतना हो गया है। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। अगर मैं x का मान रखता हूँ पाई बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल होकर केवल लिमिट पाई आएगी, 0 पर 0 आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया हमारा लॉग साइन t, और dx के स्थान पर हो चुका है dt अपॉन 2। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, लॉग 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि अंदर 1 बचा है, ओके। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस 2 को बाहर कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस x t को x बनाना है। प्रॉपर्टी एक बोलती है कि अगर कहीं पर अचर चर बदलना हो तो बदल सकते हैं, तो मैं t को x रखना है, तो इस t को x रखने के लिए यहाँ पर प्रगुण नंबर 1 का प्रयोग कर दिया, तो t हमारा x बन गया है। आगे वाले पार्ट में dx, जहाँ जहाँ t था उसके सबके चर बदल चुके हैं, और ये 2 जो अपॉन में था बाहर निकल आया है। और आगे वाले पार्ट में log 2, इस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 रख दी। अब इसको और इसको सिमिलर देखें, बस हल्का सा फ़र्क है कि यहाँ लिमिट चेंज है, बाकी सब समान दिख रहा है। तो एक प्रॉपर्टी और भी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है कि अगर अपर लिमिट जो भी दी हो पाई है तो पाई का आधा हो जाएगा, और इस पाई का आधा क्या होता है पाई बाई 2। लेकिन ऐसा करने से इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई भी होता है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, आगे वाला सब सेम रहेगा। ये log 2 लिखा है, इसका वैल्यू पुटअप कर लें तो पाई बाई 2 माइनस
0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये चल रहा था 2i के बराबर 2i। यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है, अब देख लो बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन इक्वल है, तो मैं इसके प्लेस पर केवल i रख सकता हूँ। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पर मैंने i रख दिया और जो आगे दिया है उसमें से π/2 पहले आएगा और आगे बचा है log 2। इस i को अगर पक्षांतर करेंगे तो केवल घटकर i बचेगा। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ओके, आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।